जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आज भी आपका एग्ज़ाम हुआ होगा, तो बिल्कुल जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पर जो सीजीएल एग्ज़ाम है, एमटीएस एग्ज़ाम है, जीडी एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं। साथ ही जिनका 8, 9, 10, 11, 12 जुलाई को जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास में। तो बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन है, तो इन प्रश्नों को आप एंड तक अटेंड करें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर जीके जीएस की हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स को बता दें, आपको इस चैनल में कंटिन्यू मतलब आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, सीजीएल एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम, जीडी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसको ऑल में सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स आप सभी का खान अब्दुल गफ्फार खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, हम 100 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, तो आप कितने प्रश्नों को राइट कर पा रहे हैं ये कमेंट में एंड में क्लास में आपको बताना है। साथ ही आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। अगर हम बात करें यहाँ पर रेड शर्ट्स के बारे में, तो रेड शर्ट्स जो आंदोलन है ये भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदम यानी खिदमगार के नाम से चलाया गया और यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का 1965। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर यानी रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें, तो ये जो हैं फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं यानी रेमन मैग्सेसे जो राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, उनकी स्मृति में दिया जाता है, जिनकी 1957 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल अमरकंटक पठार आपका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अमर जो कंटक पठार है फ्रेंड्स वो कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि इरूला जनजाति कहाँ पाई जाती है? इरूला जनजाति जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? राइट आंसर रहेगा केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर बात करें एसएससी के एग्ज़ामों की, तो जो सीजीएल एग्ज़ाम है ये 24 जून से 24 जुलाई तक आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर और अक्टूबर में संभावित है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर सीजीएल एग्ज़ाम, एमटीएस एग्ज़ाम जो बिल्कुल बहुत यानी बड़ी वैकेंसी आने वाली है एमटीएस की, तो उसके लिए भी कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? इरूला जनजाति जो है फ्रेंड्स वह केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झंडा गीत किसने लिखा था? जो झंडा गीत है वो किसने लिखा था यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा श्यामल लाल गुप्त पार्षद। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पीपली घाट दर्रा जो है किस पर्वतीय भाग में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरावली। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स यहाँ पर?
बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी गंगा महानदी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको बुरा कोयला कहा जाता है? तो बुरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को, एंथ्रासाइट को, बिटुमिन्स को या फिर कोक को? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, जो बुरा कोयला है वो लिग्नाइट को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल वात्सल्य जो मेला है वो प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? राइट आंसर रहेगा राजधानी नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है? तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? यूरोप महाद्वीप आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है कि सहभोगिता में क्या होता है? सहभोगिता में क्या होता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का सहभोजी लाभान्वित होता है। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक जाति जो है दूसरी से लाभ, मतलब एक जाति को दूसरे से लाभ हो लेकिन दूसरी जाति को फली से न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो, वह सहभोगिता सहभोजिता कहलाता है। तो सहभोजिता किसे कहा जाता है आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर पादप हैं, शेर हैं, मेंढक हैं, हिरण हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा हिरण। जो हिरण है ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींद का अध्ययन, यानी जो नींद होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो नींद का जो अध्ययन है फ्रेंड्स वो किसके अंतर्गत करते हैं? फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, अगर रेलवे में आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की हो या जीई का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ एसआई का हो, तो इन सभी में बिल्कुल जनरल अवेयरनेस का पार्ट आ रहा है, जिसमें आपके पेपर के अकॉर्डिंग 20 या फिर यहाँ पर 25% पूछे जा रहे हैं एग्ज़ामों में। तो उनके लिए भी आप इन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो नींद का अध्ययन बिल्कुल साथियों आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। इसको कहते हैं हम हिम्प्रोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो हिम्पेनोलॉजी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चावल का प्राचीन नाम क्या है? तो चावल को प्राचीन नाम आपको चेक करना है कि क्या कहते थे प्राचीन नाम में, क्या आएगा आंसर आप सभी का यहाँ पर चावल का? तो चावल का जो प्राचीन नाम आएगा फ्रेंड्स वह बिल्कुल वही यहाँ पर आएगा, व्रही। तो बिल्कुल व्रही आप ध्यान रखिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि कितनी डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है? तो कितनी डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का 0 डिग्री को जो है यहाँ पर बिल्कुल विषुवत रेखा कहा जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति का संबंध। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? जितने भी पर्सन है ना जीके और जीएस के, ये बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन है और बहुत से स्टेट के एग्जामों में और खुद एसएससी के द्वारा बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल सभी लेवल के पर्सन हैं। तो बिल्कुल जो त्योहारों का नगर है फ्रेंड्स वो किसे कहते हैं? मदुरै आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, मतलब मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय रहेगा वो बिल्कुल जयपुर रहेगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले जो विशिष्ट लक्षण हैं जिन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे?
बिल्कुल अनुकूलन करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक हैं। मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अजैव, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। राइट आंसर रहेगा समुद्रिक, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको हम बोल सकते हैं यहाँ पर जीरोफाइट्स, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे को कहते हैं। तो लवणीय जो मृदा है उसमें उगने वाले जितने भी पौधे होंगे उनको हम कहेंगे हेलोफाइट्स, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। तो इस तरह के प्रश्न भी बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं, किस यानी किस मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर है, मतलब कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है, मतलब गेहूँ है उसका खेत का, आम का बाग, घास का स्थल या फिर एक्वेरियम। तो कौन सा परितंत्र प्राकृतिक होने वाला है यहाँ पर। तो प्राकृतिक जो होने वाला है परितंत्र वो होगा घास का स्थल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है टुंड्रा, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है। पतझड़ वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर रहेगा पंपास, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द जो कैवल्य शब्द हैं, जो कैवल्य शब्द दे रखा है या मतलब किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। तो कैवल्य जो शब्द आएगा फ्रेंड्स वो बिल्कुल यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जितने भी कैंडिडेट इस यानी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वह क्लास को जल्दी से लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस क्लास को शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। जैसा कि आपका जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रीवियस अभी लगातार आपका 4 दिन एग्ज़ाम हुआ है उसी को ध्यान में रखकर ये प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इस 100 प्रश्नों में से अगर कुछ मतलब यहाँ से 2-5% भी पूछ लिए गए ना तो आपके लिए बिल्कुल बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। नेक्स्ट बात करेंगे कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मतलब यहाँ पर जो इस्लाम ना कबूल करने पर हत्या करवा दी थी। तो किस सिख गुरु को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर हत्या करवाई थी। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ जाएगा, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी इस्लाम ना कबूल करने के कारण। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व रेडियो जो दिवस है वो किस तिथि को मनाते हैं। बिल्कुल 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व NGO जो दिवस हैं वो कब मनाते हैं। तो विश्व NGO जो दिवस हैं वो कब मनाया जाएगा। 27 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक मतलब जो दिवस से संबंधित जो क्लास होगी वो लेकर आएंगे। इसमें पूरे की मतलब जो संपूर्ण क्लास होगी उसमें दिवस से संबंधित पूरी जितने महीनों के मतलब दिवस होंगे उनको एक साथ ही कवर कर लेंगे ताकि उस टॉपिक से अगर आपके प्रश्न आएगा तो उनमें से बाहर नहीं निकले, इसलिए अलग से इसकी यानी क्लास लेकर आएंगे। नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है। मतलब गुप्त काल को जाता है, हिंदू यूनानियों को जाता है, कुषाणों को जाता है, चोल शासकों को जाता है।
तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वह हिंदू यूनानियों को जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाणों ने या फिर राष्ट्रकूट वंश ने चलाए थे? तो सोने के सिक्के किस काल में सर्वाधिक चले? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल गुप्त वंश, मतलब यहाँ पर गुप्त काल करेक्ट आंसर रहेगा, या फिर गुप्त वंश के, यानी गुप्त वंश के काल में। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पर्सन है कि रंगास्वामी जो कप हैं वह किस खेल से संबंधित हैं? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर रहेगा हॉकी से संबंधित हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूनाखा यानी जूनाखा का निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? मतलब नसीरुद्दीन मोहम्मद हैं, औरंगजेब हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक है। मतलब जो जूनाखा नाम है ये किसका वास्तविक नाम है? करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? दोहरी शासन जो नीति है उसको किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो इनके द्वारा बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल राज्य में दोहरी शासन नीति जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई, यानी बक्सर की लड़ाई की बात करें तो 1764 की बाद 1765 में, मतलब इलाहाबाद संधि के तहत लागू किया गया था। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बंगाल में जो दोहरी शासन नीति थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई जो 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद संधि के तहत लागू किया गया था। कौन? दोहरी शासन नीति को। नेक्स्ट बात करेंगे कि मानव जो शरीर है उसकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी रहेगी? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ रहा है सी ऑप्शन अवटु ग्रंथि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि रहेगी। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी रहेगी? अग्नाशय। और अवटु ग्रंथि को हम क्या कर सकते हैं? थायराइड ग्रंथि भी कर सकते हैं। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? अवटु ग्रंथि। नेक्स्ट बात करेंगे, बालों का झड़ना तथा चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बालों का झड़ना और चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बिल्कुल फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा विटामिन B7 की कमी के कारण। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का जो अणुभार है वह कितना होता है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के निर्माण में निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टिक अम्ल आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें जो बेकिंग पाउडर है मतलब बेकिंग सोडा, इसका जो अन्य नाम है इसको क्या कहेंगे? तो अन्य नाम में हम कहेंगे इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मतलब सोडियम जो बाइकार्बोनेट है इससे हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कर सकते हैं या फिर इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? राइट आंसर रहेगा कांच। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं की सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? पूछना क्या चाहता है कि नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो कौन सी योजना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? कुसुम योजना आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल महिलाओं के सशक्तिकरण व विकास से संबंधित नहीं है। कुसुम योजना के बारे में बात करें तो कुसुम योजना के तहत देश भर में
सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी, जैसे डीजल हैं, बिजली हैं, बिजली के बाद बात करें तो पंप के जो सोलर पंप हैं उनको चलाने की योजना है कुसुम योजना। तो यह किससे संबंधित है? फार्मिंग से संबंधित है कुसुम योजना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? बात कहाँ पर आ रही है? पंचायतों के लिए। तो राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा अनुच्छेद 243D, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का 25वां न्यायालय कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अमरावती उच्च न्यायालय, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, यानी जो अमरावती उच्च न्यायालय है इसकी अगर हम बात करें 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी 25वें उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा आप सभी का, बी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक कौन सा है? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला जो मुख्य कारक है, समुद्र से दूरी, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, यानी इनमें से सभी। यहाँ पर यानी बड़ी नहीं है, यहाँ पर सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है पुस्तक जय प्रकाश तुम लौट जाओ किसने लिखी है? पुस्तक जो है, जो पुस्तक का नाम है जय प्रकाश तुम लौट जाओ, तो ये किसने लिखी है? बिल्कुल आप सभी फ्रेंड्स का राइट आंसर रहेगा ममता मेहरोत्रा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ममता मेहरोत्रा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की मतलब संघ को शुरू किया? मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया? यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि क्लोरोफॉर्म यानी क्लोरोफार्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। क्लोरोफार्म को मतलब क्लोरोफार्म जो है उसको हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? फोस्जिन आपका राइट आंसर आएगा, ए ऑप्शन। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें हैं सुरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जो जाति है उसकी कितनी सीटें सुरक्षित हैं? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी का राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, 38 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने टॉप 100 प्रश्नों की आपसे बात की थी, तो यहाँ पर 15% हम कर चुके हैं, अभी 50% और बाकी हैं। तो बिल्कुल आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिए, आपको इस तरह लगातार अब यहाँ पर बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि 100%, कभी कभी आपके लिए 500% की क्लास भी लेकर आएंगे। बस आप सभी कंटिन्यू यहाँ पर जुड़े रहिए। आप सभी कमेंट करके बताना अगली क्लास में कितने प्रश्नों को चाहिए, तो कितने प्रश्नों की अगर क्लास चाहिए, मतलब आपको कमेंट करना होगा तभी हम क्लास लेके आएंगे। तो आप सभी अगर इसके अलावा मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी जो पीडीएफ है अगर वो आप प्राप्त करना चाहते हैं कि इन 100 प्रश्नों के आंसर सहित पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी इस एक काम कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जब भी मिलेगी तब आप सभी के कमेंट आएंगे, उसी के बाद पीडीएफ डाली जाएगी, तो आपको 100 प्रश्नों की पीडीएफ वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप क्लास को शेयर करते रहें जल्दी से, जितने भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो सभी एक बार शेयर कर दें। तो सिंपल सा प्रश्न है कि जो बिहार है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बिहार का लगभग क्षेत्रफल है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है 94,163 किलोमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मुल्ला बहाब यानी है
यानी यानी बहब यानी यात्री थे। तो कहाँ के थे ये? तो मुल्ला बहब यानी यात्री कहाँ के थे? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल ईरान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईरान के निवासी थे मुल्ला बाबहानी यात्री। अगर इनके बारे में हम बात करें तो मुल्ला बाबहानी जो हैं एक ईरानी धर्माचार्य थे जिसने भारत की यात्रा की थी और पहली बार 1807 ईस्वी में पटना आए थे। मुल्ला बाबहानी ने जो है बिहार के राजमहल का नाम है भागलपुर, मुंगेर जो पटना है और सासाराम है आदि शहरों का वर्णन अपना जो यात्रा वृत्तांत है मीरात ए अव आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है, यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे, यानी मीरात ए अहवल ए जहानामा, ये इनके यात्रा वृत्तांत का नाम था। मीरात ए अवहल ए जहानामा उनमें इन्होंने वर्णन किया था। तो नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सन ये यहाँ पर इसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं कि मुल्ला बहरानी एक ईरानी धर्माचार्य थे जिसने भारत की यात्रा की थी और पहली बार 1807 में पटना आए थे। मुल्ला बहबहानी ने बिहार के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम आदि शहरों का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत मीरात ए अव्वल ए जहांनामा में किया था। नेक्स्ट बात करें, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। बिल्कुल मुल्ला तकिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर जो बिहार है उनके निवासियों को कीकट कहा गया है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी जो बांध है फ्रेंड्स वो कौन सी नदी पर स्थित है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो नॉर्थ बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल बाढ़ के लिए जाना जाता है नॉर्थ बिहार को। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था वह हुआ था 1951 में। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आप सभी का क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। भागीरथी नदी देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी में मिलकर मतलब आगे जो है किस नाम से मतलब जानी जाएगी? तो बिल्कुल गंगा आपका राइट आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है मीरातुल अखबार तो कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई? राइट आंसर आएगा आप सभी फ्रेंड्स का पारसी भाषा में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज जो प्रणाली है वह किस सूची में है? तो फ्रेंड्स हम आने वाली जो क्लास होगी MTS एग्ज़ाम के लिए उनमें जो MTS प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी ओल्ड पेपर लेकर आएंगे ताकि आपको प्रश्नों का लेवल पता लग सके कि किस तरह का पेपर का लेवल आ रहा है। तो पंचायती राज जो प्रणाली है वह किस सूची में आएगी? बिल्कुल राज्य सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन सी है? तो भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली रहेगी वह रहेगी पंतनगर। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी, मतलब जो दुर्गावती रानी थी वो कहाँ की रानी थी? तो अकबर के साथ युद्ध करने वाली जो दुर्गावती थी वह थी मांडला की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट बात करेंगे कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? तो बाल गंगाधर जो तिलक के उनको बिल्कुल
भारतीय असंतोष के जो पिता कहा था वो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था इनको। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता यानी जो सापेक्षता है उसका जो सिद्धांत है ये दिया था भाई यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी जितने भी इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं उनसे एक पर्सन है, जैसा कि आप सभी कमेंट करके बताना कि सीजीएल का जो फॉर्म है वो किस किस ने अप्लाई कर रखा है, साथ ही एमटीएस का फॉर्म किस किस ने भर रखा है। इन दोनों एग्जाम का फॉर्म जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा वो कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी को पता है इस चैनल में लगातार एमटीएस एग्ज़ाम यानी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू क्लास मिल रही है। साथ ही अगर कोई यहाँ पर रेलवे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है, तो उनको भी अटेंड कर सकते हैं। ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा जो है किस में जाएगी फ्रेंड्स, ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाएगी। आप सभी को पता है पुराने समय में जो यानी शादी ब्याह होते थे उसमें जो यानी बाजा बोलते हैं हमारी तरफ जो माइक लेके आते थे स्टील के, उसमें मतलब उससे ही आवाज़ निकलती थी, स्टील का माइक आता है। तो उसमें बिल्कुल यहाँ पर ध्वनि जो है बहुत तीव्र गति से बहुत दूर तक जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, स्टील में सबसे ज़्यादा गति करती है। नेक्स्ट है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार में जो किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सजानंद सरस्वती हमारा राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा फर्ता की शुरुआत किसने की थी। तो किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा फर्ता की शुरुआत किसने की थी। शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर आएगा हमारा लोहा से परिचित नहीं थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत का जो सोलिस्टर है यानी सोलिस्टर होता है, तो भारत का सोलिस्टर होता है बिल्कुल एक न्यायिक सलाहकार, करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन आप सभी का। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी। तो दल बदल जो निरोधक अधिनियम था फ्रेंड्स वह किस तिथि को पारित हुआ था। बिल्कुल आप सभी प्यारे साथियों का राइट आंसर आ चुका है, 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था। यानी इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है उसका संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। तो भीम राव अम्बेडकर था, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचार्य। तो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल आपको जल्दी से राइट बताना है। भीमराव अम्बेडकर हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री आपका राइट आंसर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करेंगे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और आप सभी को पता है कि ये लोकसभा जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो बिल्कुल राजस्थान का शहर कोटा क्षेत्र से
बिल्कुल ओम बिरला, जो लगातार दूसरी बार फिर से लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं। तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में ओम बिरला हैं, जो कोटा विधानसभा क्षेत्र चाहते हैं, सॉरी लोकसभा क्षेत्र चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई थी? यूरोप आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था? तो किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं करका तो जल्दी से लाइक कर दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। और अब तक हम लगभग 18% कर चुके हैं, तो आपने अभी तक कितने प्रश्नों को राइट कर लिया कमेंट करके बताइए। और बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को बता दें, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है CHSL का, ये लगभग यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के लगभग आपके 25% पूछे जा रहे हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 25% इस एग्ज़ाम में, जैसा कि CGL में भी 25 आते हैं, MTS में भी 25 आते हैं, और जो यहाँ पर GD का एग्ज़ाम होता है उसमें तो 20% कर दिए, पहले 25 आते थे। तो इस तरह आपके यानी जो पर्सन हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वो सिलेक्टेड पर्सन आपको पढ़ने हैं जो टॉपिक यानी जिन टॉपिकों से ज़्यादा पर्सन पूछे जा चुके हैं। जैसा कि अभी जो RPF और SI यानी RRB RPF SI का जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किया था, उसमें पहले हमने प्रत्येक क्लास में RPF का सिलेबस दिखाया, उसके बाद उसका जो ओल्ड पेपर था जिसमें जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसको दिखाया, उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित पूरी संपूर्ण क्लास लेकर आए। तो इस तरह आपको MTS एग्ज़ाम में भी मिलने वाली है। MTS के प्रीवियस एग्ज़ाम को हम देखेंगे, उसके बाद उस पर्सन को देखेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, तो उसी टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे। जैसा कि आपको बता दें, अगर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न आए हैं तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रश्न निकलेंगे उनको एक साथ कवर करवाएंगे, ताकि आपके उस टॉपिक से अगर दोबारा प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो बाहर ना निकले। तो आपको बिल्कुल MTS के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लगभग 3-4 क्लासें हमने करवा दी हैं, तो उनके लिए भी आप कंटिन्यू क्लासों को कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो चुका था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से, सचिन नाथ सान्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है कहाँ पर अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की? पटना आपका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो वीर कुंवर सिंह को पटना आमंत्रित किसने किया था? बिल्कुल टेलर जो अंग्रेज अधिकारी था उसने, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता है? तो कौन सा सुल्तान है जिसको हम पगला बादशाह भी कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? यहाँ पर 15 मार्च 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है, तो कितनी वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर होगा आप सभी फ्रेंड्स का के आर नारायण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
जैसा कि फ्रेंड्स हम जो हमारा काम होता है उसी को आपको लगातार करवाते हैं। जैसा कि पर्सन करवाने हैं तो पर्सन, ऐसा नहीं कि फालतू बातें लेकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करते हम। जो काम हम आपको मतलब आपके लिए कर रहे थे वही पर्सन आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन के बाद हम और रामायण आपके लिए शुरू कर दें। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक पर्सन करवाने का हमारा टारगेट रहता है कि आपको कम समय में अधिक जानकारी, यहाँ पर अधिक से अधिक पर्सन आप सोल्यूशन कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पर्सन की अगर बात करें तो नेक्स्ट पर्सन आ रहा है आप सभी के लिए बहुत अच्छा पर्सन है और इससे पर्सन भी पूछने की पूरी संभावना रहेगी। बक्सर का जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 22 सितंबर 1764। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 88 नंबर का पर्सन में हम आ चुके हैं। सलीम किससे मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत इश्क करता था? तो ये एक तरह से पूछा भी जा सकता है, कर नहीं सकते, तो अनारकली ध्यान रखें। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है फ्रेंड्स इसके संस्थापक आपसे संपादक पूछा जा रहा है। तो संपादक बिल्कुल आपको ध्यान रखना है शिशिर कुमार घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शिशिर कुमार घोष मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है बिहार के किस आंदोलन के समय मुटिया फरता आरंभ की गई थी? तो मुटिया फरता आरंभ की गई थी असहयोग आंदोलन। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कि सैडलर आयोग संबंधित है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हम भारत के लोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया था? मतलब जो आपने लाइन पढ़ी होगी कि हम भारत के लोग जो शब्द हैं उसका प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? बिल्कुल जब भी आप संविधान पढ़ने बैठेंगे कोई से भी यानी टीचर के पास, तो वहाँ पर आपको सर्वप्रथम जो प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी वहीं पर ये यहाँ पर लिखा जाता है कि हम भारत के लोग जो शब्द हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना में मिलता है ये शब्द। नेक्स्ट है कि बादशाही के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो बादशाही आधार पर राज्य का जो पुनर्गठन है वो किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल 1956 करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक जो 1857 है उसके लेखक कौन है? मतलब पुस्तक का नाम ही क्या है? 1857। अब इसके राइटर कौन है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यस यन सेन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने जो है फ्रेंड्स वो प्रथम मदरसा स्थापित किया था कोलकाता में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का। फ्रेंड्स बिल्कुल क्लास के एंड में कमेंट करके ज़रूर जानना है कि आपने 100% में से कितने राइट किए। किसने कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तकें जिसकी रचना मतलब जो कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया? 1789 में किया था। तो ये किसने किया था अनुवाद अंग्रेजी में? सन भी यहाँ पर दे रखा है कि 1789 में किया था, लेकिन किया किसने? तो कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है ये कालिदास की है। एक पर्सन यहाँ से भी बन रहा है। और ये जो रचना है ये अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ? तो ये एक पर्सन यहाँ से भी निकल रहा है 1789। और किसने की अंग्रेजी में अनुवाद? तो बिल्कुल एक तो ये पर्सन और निकल गया, तो 3 पर्सन इसी पर्सन से बन गए। तो सर विलियम जोन्स आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर एन माधवलकर। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नोहाखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? नोहाखाली काल में महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे वो प्यारेलाल थे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्यारेलाल। आज की क्लास का 100% जो हमने टारगेट लिया था उसका आज का जो यानी मतलब जो आपका पर्सन है वो अंतिम पर्सन होने वाला है।
लास्ट पर्सन है, तो आपको बिल्कुल कमेंट करके बता देना है कि आपने कितने पर्सन राइट किए। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो फ्रेंड्स आप सभी को इस पर्सन का जो आंसर मिलेगा वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। जब भी ये क्लास पब्लिक हो जाएगी तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगा ये पर्सन। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। जो प्रभावती देवी हैं वो किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। तो ये कहाँ का मतलब क्या आंसर रहेगा इसका? तो चलो इसका आंसर भी हमें बता देते हैं। बिल्कुल बिहार राजधानी पटना आपका राइट आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हमने जो टारगेट लिया था 100 पर्सनों का वो लगभग कंप्लीट कर लिया। 40-45 मिनट की क्लास है, लेकिन इसमें आपको लगभग 100% सभी सिलेक्टेड पर्सन यहाँ पर करवाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको इसी तरह SSC MTS का जो तैयारी कर रहे हैं, CGL का तैयारी कर रहे हैं, GD का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसी तरह आपको लगातार सिलेक्टेड पर्सनों की क्लासें मिलेगी। और बिल्कुल आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपको इस चैनल में सभी गवर्नमेंट की न्यू वैकेंसियों की अपडेट देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर CA का पार्ट देखने को मिल जाएगा, GK GS का पार्ट यहाँ पर रोज़ाना कवर करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिल रही है एक तरह से। तो फ्रेंड्स आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सभी क्लासों को आप अटेंड कर सकें। हो सके तो आप इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही घंटी का बटन ऑन हो जाएगा तो जैसे ही हमारी क्लास आएगी तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस क्लास को आप अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्लास में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।